जय हिंद दोस्तों, सारा क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सारा क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसीज द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम फर्स्ट ग्रेड सामान्य शिक्षा भर्ती 2018 जिसका एग्ज़ाम 9 जनवरी 2020 को करवाया गया था के ग्रुप सी के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट ग्रेड सामान्य शिक्षा ग्रुप ए, ग्रुप बी और संस्कृत शिक्षा का फर्स्ट ग्रेड पेपर हल कर चुके हैं, जिससे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज ग्रुप सी के पेपर के प्रश्न संख्या 26 से 50 तक हल करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट टेंस। आई स्पेस एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम। मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता आपकी समस्याओं के बारे में। तो आई डिडंट नो, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, यूज द करेक्ट सफिक्स। देयर वाज अ ग्रीन लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। ग्रीन नहीं, ग्रीनिश लाइट। ऑप्शन नंबर 2, जैसे होता है ना ग्रीनिश, रेडिश, ब्लूइश, तो ग्रीनिश लाइट। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। हमें 4 पार्ट दे रखे हैं सेंटेंस के, ए, बी, सी और डी। इसमें से हमें बताना है कि कौन सा पार्ट जो है गलत है। आवर ऑफिस इज नियर टू द एयरपोर्ट, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट हियर। और ऑफिस इज नियर टू द एयरपोर्ट, यहाँ टू नहीं आएगा, क्योंकि टू कब आता है जब हम किसी चीज की तरफ मूव करते हैं तो हम टू लगाते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, यानी बी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा, यानी इसका बी पार्ट जो वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट prepositions. What she said agrees what I have already heard. ने जो भी कहा वो सहमत है जो उसने ऑलरेडी सुन रखा था उसके साथ में, यानी उसने जो कुछ कहा वो जो मैंने पहले सुन रखा था, दोनों एक ही चीज है, यानी जो उसने कहा बताया वो मुझे पहले से पता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद। अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध, फ्रॉम मतलब से, और ऑफ का। तो सही आंसर हमारे पास में आएगा विद कि उसने जो कुछ कहा और जो मैंने सुन रखा था वो दोनों आपस में एग्री करते हैं या मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित कीजिए। जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, सही है। भूजल स्तर को बढ़ाना, ये भी सही। फसल पद्धति में बदलाव, ये भी सही। यानी इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG में 31 मार्च 2019 तक कितने मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर 1 करोड़। ये योजना जून 2015 में शुरू की गई और इस योजना के तहत 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने का सरकार का लक्ष्य है और 2022 तक इस योजना द्वारा 1.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय अवस्थित है? ये है जयपुर में। ये 2017 में स्थापित किए गए। इसमें 11 सदस्यीय एकेडमिक काउंसिल होती है और इसके जरिए 58 संस्थानों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अगला प्रश्न, कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा या विचार कीजिए।
योजना की घोषणा 2018 के संघीय बजट में की गई थी। सही। योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा लगा सकते हैं। सही। सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी। ये भी सही। तीनों ऑप्शन सही है तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, तुम्हारा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? सही आंसर 13.5। इसमें अनुसूचित जाति पूछा है, जनजाति पूछा गया है। हो सकता है अगली बार प्रश्न आ जाए तो अनुसूचित जाति के बारे में आ जाए। उसमें है 17.8%। और इससे संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व का। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व अभी 200 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक भारी रॉकेट है तथा बाहुबली के नाम से जाना जाता है? सही आंसर GSLV MK3। इसी के द्वारा चंद्रयान 2 मिशन जो है प्रस्तावित या भेजा गया है। RLV TD, इसका मतलब होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और ये 2016 में हुआ था इसका जो डेवलपमेंट किया गया। PSLV Shiv-37 के द्वारा 104 उपग्रह भेजे गए थे, जिसमें से 3 इंडिया के थे और बाकी 101 जो है अदर कंट्रीज के थे। अगला प्रश्न, INS अरिहंत है। INS अरिहंत जो है वो एक परमाणु पनडुब्बी है। इसे 26/7/2009 को बनाया गया और 2016 अगस्त 2016 में नौसेना में नियुक्त कर दिया गया। ये परमाणु पनडुब्बी है, यानी कि इसकी लिमिट कोई भी नहीं है। काफी समय तक ये पानी में रह सकती है, लेकिन इसके साथ एक ही समस्या है, वो सप्लाईज की है। यानी आवश्यक जरूरतें सैनिकों के और नौसैनिकों के और जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके लिए अगर खाने पीने की बाकी सारी सामग्री है तो ये काफी टाइम तक उसमें पानी में रह सकती है। और इसको विशाखापट्टनम में बनाया गया था और इसके साथ इसके निर्माण साथ ही भारत छठा देश बन गया है जिसके पास में परमाणु पनडुब्बी है। ये जो फ्रीगेट होता है ये एस्कॉर्टिंग वारशिप होता है, यानी जो बड़े वारशिप होते हैं जैसे अपना INS विक्रमादित्य है, तो उसके साथ में क्या है कि बाकी जो शिप चलते हैं छोटे छोटे जो उसको एस्कॉर्ट करने का काम करते हैं उन्हें फ्रीगेट कहा जाता है। युद्धपोत जैसे INS कोलकाता है और विमानवाहक युद्धपोत जैसे INS विक्रमादित्य, यानी इसके ऊपर क्या होते हैं फाइटर जेट होते हैं, इस पे फाइटर जेट नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, पुस्तक 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी के लेखक हैं? सही आंसर युवाल नोआ हरारी, ये इजराइल से हैं। बाकी ऑप्शंस की बात करें, फ्रांसिस फुकुयामा ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट राइटर हैं और इनकी 2 पुस्तकें बहुत फेमस हुई है। पहली द एंड ऑफ हिस्ट्री और दूसरी द लास्ट मैन। ऑप्शन नंबर 3 थॉमस फ्रीडमैन की चर्चा करें तो ये अमेरिकन है। इनकी भी 2 पुस्तकें जो है बहुत फेमस हैं, द वर्ल्ड इज फ्लैट और थैंक यू फॉर बीइंग लेट। अंतिम ऑप्शन एरिक हॉब्सबॉम जो है ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है और इन्होंने भी 2 पुस्तकें लिखी है, द एज ऑफ एक्सट्रीम्स और द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1789 टू 1848। अगला प्रश्न, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना एक पात्र परिवार प्रति वर्ष सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख का बीमा कवर प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं केवल सरकारी अस्पतालों के माध्यम से प्रदान की जाती है। सही आंसर ऑप्शन ए को माना गया है। इस योजना में अभी परिवर्तन कर दिए गए हैं। में परिवर्तन करते हुए आयुष्मान भारत योजना जो कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य की सबसे बड़ी बीमा योजना है, इसी का योजना का दायरा बड़ा करते हुए राजस्थान सरकार द्वारा पहले से चलाई जा रही
भामाशाह योजना, जिसके बारे में प्रश्न आया है, को बदलकर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना कर दिया गया है, जिसके तहत सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 तथा गंभीर बीमारियों के लिए 5 लाख तक का इलाज मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? हीरा है, ग्रेफाइट है, बेंजीन नहीं है, फ्लोरीन है। तो सही आंसर हो जाएगा बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 40, मैग्नीशियम सल्फाइड में मैग्नीशियम सल्फर के भार का अनुपात क्या है? सही आंसर 3:4 यानी 3:4। मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट 24 होता है और सल्फर का 32 होता है। तो इस हिसाब से कि आप 8 से काटोगे 24 और 32 को तो 3:4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, 100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में व्ययित ऊर्जा किलो WH में है। सही आंसर 0.6। पहले तो इसको आप किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.1 आ जाएगा। टाइम आपको घंटे में दे रखा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू टी। P हमारे पास में 0.1 और T हमारे पास में 6 दे रखा है। तो दोनों को गुणा करेंगे तो P इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा 0.6 किलोवाट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित चाप के अवयवों का सही क्रम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित या विभूषित किया गया है? सही आंसर इसका गुलाम मुस्तफा खान। ये मूलत यूपी के रहने वाले हैं, संगीतकार हैं और रिसेंटली जनवरी 2021 में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन नंबर 2, पंकज आडवाणी। ये पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनको पद्म भूषण दिया गया है और ये बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में मुझे लगता नहीं कि कुछ बताने की आवश्यकता है। लक्ष्मण पे, ये चित्रकला से संबंधित हैं और ये गोवा के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा हो। मतलब कि किस स्थिति में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा जब उसके द्वारा संविधान का उल्लंघन हो या उसके किसी कृत्य के द्वारा संविधान का उल्लंघन होता हो, उस स्थिति में लाया जा सकता है। और इसके बारे में हम पूर्व में पेपर में बात कर चुके हैं डिटेल में, तो आप वहां जाके उसको जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 45, किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतस्थापित किया गया? सही आंसर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं और इसकी भी डिटेल में देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा और क्या किया गया? इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया और ये 1978 में हुआ। ऑप्शन 1, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था? एक तरह से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। क्या संशोधन किया गया? संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसे शब्द इसमें जोड़ दिए गए। ये 1976 में हुआ। इसमें 59 प्रावधान थे, इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके अलावा इस संशोधन द्वारा संसद के फैसले को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसकी व्यवस्था कर दी गई। साथ ही सांसदों व विधायकों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब उनकी जो सदस्यता है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती।
अगला देखते हैं, थर्ड ऑप्शन, 40वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ये 1976 में हुआ और इसके द्वारा भारत के आर्थिक क्षेत्र में आने वाले सभी संसाधनों को संघ के अधिकार में यानी भारत सरकार के अधिकार में कर दिया गया। और 38वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, ये 1975 में हुआ, राष्ट्रपति व राज्यपाल के संवैधानिक निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी, इसकी व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद धारण करते हैं। सही आंसर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला क्वेश्चन, बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रमुख घटक है। सही आंसर इसका मीथेन। देखिए दोस्तों, यहाँ बायोगैस दे रखा है, यहाँ सीएनजी दे रखा है। इनके अलावा एक और होता है जिसे हम बोलते हैं एलपीजी, जो हमारे घर में यूज होती है। इस बार इनका क्वेश्चन आया है, हो सकता है अगली बार उसका भी आ जाए, तो हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बायोगैस के जो मुख्य घटक होते हैं वो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अमोनिया। इसमें मीथेन सबसे प्रमुख है। सीएनजी की बात करें तो इसमें इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर वेपर होता है। जब हम एलपीजी की बात करेंगे तो वहां पे जो मेन गैस आएगी वो आ जाएगी प्रोपेन और ब्यूटेन। उसके बाद में प्रोपलाइन, ब्यूटलीन और आइसोब्यूटेन। एक बात और कि जब एलपीजी में जो लीकेज हो जाए तो उसका पता हमें चल जाता है, स्मेल आ जाती है। तो वो स्मेल किसकी वजह से होती है? तो वो होती है इथाइल मरकैप्टन की वजह से। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है? यहाँ अगर 370 आ जाए तो कश्मीर हो जाएगा। यहाँ 371 है, हालांकि 370 हट चुकी है, तो 371 से है। तो देखते हैं, सही आंसर इसका महाराष्ट्र एवं गुजरात दे रखा है। बाकी ऑप्शंस की चर्चा करें, जो नागालैंड है ये 371 ए से संबंधित है, मिजोरम 371 जी से, असम 371 बी से, मेघालय का किसी से नहीं है, ध्यान रखें, मणिपुर 371 सी और अरुणाचल प्रदेश 371 बी, सॉरी 371 एच। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रश्न में जितने भी स्टेट दे रखे हैं उनमें मेघालय को छोड़ के सभी स्टेट को संविधान में विशेष दर्जा प्राप्त है। और ये विशेष दर्जा क्यों दिया गया? ताकि इन स्टेट की जो स्थानीय संस्कृति है, स्थानीय व्यवस्थाएं हैं, वो बनी रहे, सभ्यता बनी रहे। अगला प्रश्न, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? सही आंसर हाडोजी का पठार। क्वेश्चन नंबर 50, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? सही आंसर संवहनीय क्रियाएं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करो, ताकि जैसे ही अगला वीडियो रिलीज किया जाए आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और हो सके तो अपने से भी पेपर को सोल्व करने का प्रयास कीजिए। मैंने इस पेपर की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही जो बाकी के वीडियो मैंने बनाए हैं उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, उनको आप वहां से क्लिक करके भी देख सकते हैं। कल फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।